मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरे प्रियो, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं आप सब लोगों के पास में हमारा पहला नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हों। मेरे प्रियो, अब मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, और इसके बिना कोई व्यक्ति प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं प्रभु के दर्शन करना, और हम सब ये काम नहीं कर पाते हैं। सबके साथ में शांति नहीं बना पाते हैं, न सबके साथ में पवित्रता का हम की साधना कर पाते हैं। फिर भी हमें अगर जब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कहाँ प्रभु का हमें दर्शन मिलेगा। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार है कि आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया है, यदि वे बच नहीं सके तो हम कैसे बच सकेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे, मेरे प्रियो, स्वर्ग से हमको चेतावनी कौन देता है? स्वर्ग से चेतावनी हमको यीशु मसीह देता है, और जो कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रेम का दूसरा नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि स्वर्ग से हमको चेतावनी देता है, स्वर्ग से हमें वार्निंग देता है कि ये गलत रास्ता है, सुधर जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, उस समय उसकी वाणी से पृथ्वी को हिला दिया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी उस समय पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब तक यह घोषित करता है, क्योंकि मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा था एक बार, और न केवल पृथ्वी को बल्कि मैं आकाश को भी हिलाऊंगा। और एक बार इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि जो वस्तु हिलाई जाएगी वह सृष्टि होने के कारण हटाई जाएगी, और जो नहीं हिलाई जाएगी वह बनी रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वह नहीं हिलाया जा सकता है, इसलिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और उसकी इच्छा के अनुसार भक्ति और श्रद्धा के साथ में उसकी आराधना करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कि हम उसकी भक्ति करें। और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्रता में ही गुण है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमारी पवित्रता कहाँ से होती है? पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर आदेश देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि पवित्र बनने के लिए हमारा भारतीय प्रेम बना रहे, हमारा पितृ प्रेम बना रहे, हमारा पड़ोसी प्रेम बना रहे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर ज्योति है, और उस ज्योति उसमें कोई अंधकार नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है, क्योंकि ज्योति को अंधकार छुपा नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, इसके अंधकार के साथ में उसका कोई मेल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या ज्योति का अंधकार से कोई मेल मिलाप है?
क्या अंधकार का ज्योति से कोई मित्रता है? एक एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्रता में परमेश्वर की पवित्रता में अंधकार का कार्य प्रदर्शित हो जाते हैं। जहाँ परमेश्वर की पवित्रता होती है वहाँ अंधकार बाहर आ जाता है और छुपा नहीं रह सकता। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्रता में परमेश्वर अपनी पवित्रता में यह आज्ञा देता है कि हम पवित्र हों। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम नया जन्म और नया जीवन हमारे लिए परमेश्वर में है। नया जन्म और नया जीवन यह हमारे परमेश्वर में है और परमेश्वर के साथ में संगति का है। अगर हम परमेश्वर की संगति करेंगे, नया जन्म मिलेगा होगा और नया जीवन हमें प्राप्त होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह विषय सभी विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। नया जन्म, नया जीवन, यह सारे विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए कि हमें यीशु में परमेश्वर के साथ में संगति में रहना। मेरे भाई और बहनों, हमें यीशु में परमेश्वर के साथ में संगति में रहना है, तो हमें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है। मेरे भाई और बहनों, हमें अगर परमेश्वर की संगति में बने रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, तो हमें पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जो समाचार उससे हमने सुना है, जो समाचार को हमने उससे सुना है और उन्हें हम सुनाते हैं, और यह है कि परमेश्वर ज्योति है और जो कुछ उसमें अंधकार कुछ नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, या हम कहें कि हम सहभागिता है और वो हमारे साथ में है, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और हम अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं। मेरे भाई और बहनों, हम जब झूठे हैं तो सत्य पर नहीं चलते हैं। जब सत्य पर नहीं चलते हैं, यदि वह ज्योति में है तो हम ज्योति में चलें। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारा परमेश्वर ज्योति में है तो हमको भी ज्योति में चलना है और एक दूसरे से सहभागिता रखना है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको यीशु का लहू सारे पापों में शुद्ध कर सकता है अगर हम उसमें बने रहेंगे तो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसा हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 20 से 24 में पढ़ते हैं, हम अपने पुराने चाल चलन को उतार दें, नए मनुष्य तत्व को पहन लें। मेरे भाई और बहनों, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। आपने अपने पुराने चाल चलन को नहीं छोड़ा है, पुराने अपने वस्त्र को नहीं उतारा है मेरे प्रियो, वरन तुमने सचमुच ही उसी की सुनी है जैसा यीशु में सत्य है और सत्य भी सिखाए गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट करने वाली है, उसे उतार डालो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भरमाने वाली है, जो शक्तियां हैं, उसको अगर नहीं उतारोगे तो नए नहीं बन पाओगे। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, नए मनुष्य तत्व को पहन लो। तुम नए मनुष्य तत्व को पहन लो और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, क्योंकि पुराने चाल चलन को उतार दो और नए वस्त्र को पहन लो, नए मनुष्य तत्व को पहन लो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, जिनके साथ में तू है, जिनका तू अगुआ है,
जिनका और चरवाहा है। हे परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के मन को बदल दीजिए जो अपने पुराने वस्त्र को नहीं उतार रहे हैं, जो अपने मनुष्य तत्व को नहीं उतार रहे हैं, नया नहीं धारण कर रहे हैं। उनके शरीर में जो भरमाने वाली अंधकार की शक्तियां हैं, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन से चली जा। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इन भरमाने वाली वस्तुओं और भरमाने वाले शैतान की चालों को नहीं छोड़ते हैं। उनके घर में शैतान बना हुआ है, उनके घर में बीमारी बनी हुई है, उनके घर में कलह बना हुआ है। आज वो पीड़ित हैं, आज उनके आँख में आंसू हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो भरमाने वाले शैतान की आज्ञाओं का उल्लंघन करें और उनका साथ छोड़ें और उनकी परछाई उनके जीवन से चली जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इस समय बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, मृत्यु की शैया पर लेटे हैं। परमेश्वर पिता, उनके भावनाओं और मन को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए, ताकि वो लोग चंगे हो जाएं, वो बदल जाएं, उनका जीवन बदल जाए। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज आ जाए, वो लोग अंधकार से बाहर निकले, ज्योति में आ जाएं और वो लोग बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ में इस चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन को मैं यीशु के नाम से बदलता हूँ। परमेश्वर पिता, आज हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता, आज हमारे साथ में कुछ लोग जुड़ रहे हैं। परमेश्वर पिता, वो लोग, कुछ लोग कर्नाटका से और कुछ लोग हैं कि मिजोरम से जुड़ रहे हैं, जो कि वो हमारी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं और वो लोग परेशान हैं हमारे भाई बहन। परमेश्वर पिता, वो लोग, वो घर से संपन्न लोग हैं, वो कमज़ोर नहीं हैं, वो लोग परमेश्वर पिता उनको धन दे करके तो आप सम्मानित किया है, फिर भी वो शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। परमेश्वर पिता, तो उनसे प्रेम किया है और आज हमारा मेल मिलाप उनसे करवा रहा है और वो हमारी इस प्रार्थना में, इस चैनल में जुड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, वो भाई, वो परिवार बहुत दुखी है, वो परिवार बहुत परेशान है। उनके पास में धन तो है परंतु शांति नहीं है। परमेश्वर पिता, उस परिवार के लोग, 2 लोग अधिकारी भी हैं। परमेश्वर पिता, आज तो उनको चुन रहा है, उनके भावनाओं को, मन को बदल रहा है, उनका परिवर्तन, मन का परिवर्तन हो रहा है, उनके हृदय का परिवर्तन हो रहा है, उनके घर से बीमारी आज जा रही है, शैतानी राज्य खत्म हो रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उसको बदल दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं तो अपने मनों को बदलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो, आपके परिवार में परमेश्वर का राज जाए और आप बदल जाएं, आपके जीवन से संकट चला जाए, दुख के बादल चले जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, और एक और हमारा और भाई, एक परिवार और है परमेश्वर पिता, जो कि दूसरे देश के लोग हैं। परमेश्वर पिता, दूसरे प्रांत, दूसरे देश के लोग हैं परमेश्वर पिता, जो कि उनको हिंदी नहीं मालूम है। परमेश्वर पिता, आज ब्लेस करेगा परमेश्वर पिता, डिलीवरेंस करेगा परमेश्वर पिता, उनके जीवन में ग्रेस करेगा परमेश्वर पिता, ग्रेस करेगा परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज उस परिवार को आप बचाने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उस परिवार में शैतानी राज्य है परमेश्वर पिता। उस परिवार, जिस परिवार को आज चुनने जा रहे हैं, उस परिवार के हर एक व्यक्ति नशा करता है और वो नशा में सारे अपने आप को, कोई समझता अपने आप को सब बड़ा बनते हैं, कोई किसी को मानता नहीं है, परंतु परमेश्वर, उस परिवार से एक बहन इस चैनल परिवार में जुड़ रही है। परमेश्वर पिता, उस परिवार को, उस बहन के द्वारा आप बचाने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उस परिवार को आप ब्लेस करें, उस परिवार को ब्लेस करें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उस परिवार में आपकी शांति हो परमेश्वर पिता, आपकी शांति हो, आपकी शांति हो परमेश्वर पिता।
परमेश्वर पिता उस परिवार को ब्लेस करें, अपने लहू से धो करके चंगा करें परमेश्वर पिता। वो परिवार बच जाए, और वो परिवार जो कि पूरे परिवार के लोग नशा करते हैं और नशे की हालत में वो बहन इस चैनल में जुड़ रही है और ये प्रार्थना को सुन रही है, परमेश्वर पिता उसके द्वारा वो परिवार आज बचाया जा रहा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। वह बहन ब्रिटेन से जुड़ रही है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने आप उस दया के लिए और उस प्रेम के लिए, आपने उसके परिवार को आप बचाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। कुछ भाई बहन हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं है तो संतान दे करके उन्हें ब्लेस कर दिया है, और परमेश्वर पिता वो संतान जो ब्लेस किया है और उनके सामने आ रही है, और वो परमेश्वर पिता गवाही देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, और कमांडमेंट के द्वारा हमारे पास में संदेश आने वाला है। आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।